तारा घोष, एक ऐसा नाम जो कि जुर्म के गलियारों में भटकता हर मुजरिम सुनकर थर्राता है। और मुजरिम ही क्यों, बल्कि कानून के रक्षक भी इस नाम को बखूबी जानते हैं। बंगाल में जन्मी और दिल्ली में पली बड़ी 27 साल की तारा को छठे बदमाशों को पकड़ने का जुनून है। ना शराब, ना सेक्स और ना जुआ, कुछ भी उसके सर नहीं चढ़ता। मगर कहीं से भी संगीन जुर्म की बू आती, तब उस मुजरिम को पकड़ने की ललक उस पर सवार हो जाती है। उसका हुनर ऐसा कि वो सिर्फ किसी के बोलने के ढंग को सुनकर बता सकती है कि वो इंसान देश के किस हिस्से से बिलोंग करता है। बेहद कम उम्र में आईपीएस क्वालिफाई करने वाली तारा अपनी मर्जी की मालिक रही और बेहद चालाकी से एक के बाद एक केसेस सॉल्व करती गई। मगर पुलिस फोर्स में 2 साल पूरे होते होते उसने पुलिस फोर्स छोड़ दी, मगर अपने जुनून को नहीं छोड़ा। एक डिटेक्टिव के तौर पर मुश्किल से मुश्किल केसेस पुलिस के सॉल्व करने से पहले ही सॉल्व कर देती और पुलिस ऑफिसर्स सिर्फ हाथ मिलते रह जाते। तारा चालाक होने के साथ साथ बला की खूबसूरत भी है और वो अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करने से कभी हिचकिचाती नहीं। फिर सामने चाहे आदमी हो या औरत, वो बेहद चालाकी से इंफॉर्मेशन निकालकर केसेस को क्रैक करने के लिए आगे बढ़ जाती। तारा ऐसे ही एक केस को सॉल्व करने का जश्न मनाने अपने दोस्त या फिर कहिए असिस्टेंट विक्की के साथ बार में बैठी है। यार विक्की, ये बता कि तूने आज से पहले कभी पी थी या नहीं? यार ऐसा नहीं है, तुमने क्या मुझे बच्चा समझा है? जिस हिसाब से 3 बियर पीने के बाद तेरी हालत है ना, उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि किसी नौसिखिए के साथ ही पी रही हो। अरे रहने दो, अभी मैं एक और बियर आराम से पी सकता हूँ। और तुमने भी तो 3 ही बियर पिए हैं अभी तो वार्म अप किया है मेरी जान। तू बोले तो अभी 3-4 और टिका लूं। मुझे मालूम है कि तुम पी सकती हो। पहले भी सारी शर्तें हारा हूं, अब और नहीं हार सकता। सही डिसीजन लिया है तूने इस बार। हम यहाँ हमारी सक्सेस सेलिब्रेट करने आए हैं, ना कि कोई कंपटीशन करने। और जिसका रिजल्ट सबको पता है कि मेरी हार से ही पूरा होगा। वैसे मानना पड़ेगा तारा कि तुमने ये वाला केस बहुत बखूबी से सॉल्व किया यार। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो मशहूर बिजनेसमैन अपनी ही डेथ फेक करेगा, और वो भी इतने टुच्चे से रीजन के लिए। I know, he was an idiot to do that. वैसे उसने प्लान बहुत सोच समझ के बनाया था। It was almost a foolproof plan, but almost. ये जो लगभग वाला हिसाब होता है ना, ये अक्सर धोखा दे जाता है। और वही हुआ। Exactly. और हमेशा की तरह तारा अपनी पुलिस फोर्स तो धीरे धीरे रेंगते हुए केस को समझ रही थी, और जब तक उनकी कुछ समझ में आता तुमने पहले ही केस क्रैक कर दिया। Hats off to you यार, hats off. But I owe this to you, Vicky Kalra. Because of you only, मुझे उसके बैंक अकाउंट्स के स्टेटमेंट्स देखने को मिले, जिस वजह से वो आदमी मनी विड्रॉ कर रहा था। So, thank you. चल, इसी बात पर एक बियर और हो जाए। Cheers. Cheers. और अब की बार बॉटम्स अप, सारी एक बार में पीनी है। अरे यार, तुम मरवाओगी। अगर घर जाके उल्टी की ना, मम्मी मेरे कान चबा जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा, चल। नाउ ड्रिंक इट इन वन गो, कम ऑन। अब नहीं यार, मुझसे नहीं होगा। मैं उल्टी कर दूंगा अब बस। अबे तू कहाँ से पंजाबी पुत्र है यार, तुझसे बियर नहीं पी जाती? तुम कुछ भी मान लो, अब और नहीं पीऊंगा मैं। ओके फाइन, चिल कर। यार एक बात बताओ कि जब तुम इतनी शार्प हो और केसेस इतनी जल्दी सॉल्व कर लेती हो, तो तुमने पुलिस फोर्स क्यों छोड़ी? क्योंकि मुझे बेमतलब फालतू के ऑर्डर्स नहीं फॉलो करने। आई एम अ वुल्फ, नॉट अ शीप। हर चीज, हर एक्शन पहले अप्रूव कराओ, नहीं तो सीनियर ऑफिसर्स की ईगो हर्ट हो जाती थी।
जब तक अप्रूवल मिलती तब तक मुजरिम कहां से कहां पहुंच जाता था, और वो सब देखकर ना मेरा खून खौलता था। सो वन फाइन डे मेरे बॉस से लड़ाई हो गई एंड आई क्विट। ओह, मगर एक प्राइवेट डिटेक्टिव के तौर पर तुम्हें एक केस सॉल्व करने के कितने पैसे मिल जाते होंगे? आई एम श्योर बहुत ज्यादा नहीं। काफी मिलते हैं, एंड देन अगेन हर चीज पैसे के लिए नहीं की जाती, और मैं उतना कमा लेती हूँ कि अपने खर्चे आराम से निकाल सकूं। मुझे मजा आता है पुलिस से पहले केसेस सॉल्व करने में, और इस बिजनेसमैन वाले केस में जैसे ही मैंने न्यूज आर्टिकल पढ़ा मुझे लग गया था कि कुछ गड़बड़ है, एंड वंस आई गेट टू नो दैट, मैं पूरी बात जाने बगैर केस का पीछा नहीं छोड़ती। वाओ, आई मस्ट से तारा कि तुमने केस तो बखूबी सॉल्व किया, मगर लॉ के अगेंस्ट जाके केस सॉल्व किया है। एसीपी त्यागी, क्या बात है, आज तुम यहाँ कैसे? मुझे कंग्रेचुलेट करने आए हो क्या? चलो, तुम्हारा दिल रखने के लिए कंग्रेचुलेशंस कह देता हूँ, मगर आई होप तुम ये जानती होगी एविडेंस कलेक्ट करने का, इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका होता है। एक लाइन ऑफ कॉन्डक्ट होता है जो पुलिस ऑफिसर्स को फॉलो करना कंपलसरी होता है, बट तुम्हारा तो कोई कोड ऑफ कंडक्ट ही नहीं। इसीलिए ही तो मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करती। मेरा काम मुजरिमों को पकड़ना है, उसके लिए मुझे साम दाम दंड भेद जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगी। तो क्रिमिनल को पकड़ने के लिए खुद एक क्रिमिनल बन गई हो, वाह। ये नीति और नियम वाले ज्ञान तुम अपने पास रखो, मैं अपना काम कर रही हूँ, तुम अपना काम करो। इनफैक्ट यू शुड थैंक मी। जो काम आपके ईमानदार पुलिस डिपार्टमेंट को महीनों पहले करने चाहिए थे, वो मैंने 10 दिनों में कर दिया। उससे क्या होगा, क्योंकि ये तो तुम भी जानती हो कि तुमने इस काम को करने के लिए कितने रूल्स तोड़े हैं। अब बताओ, उन सारे रूल्स को तोड़ने के लिए मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए या तुम्हें गिरफ्तार करना चाहिए? ओके, चलो मान लेती हूँ कि आपने मुझे अरेस्ट कर लिया। मैं बेल पर बाहर आ जाऊंगी और फिर सारे रूल्स तोड़ दूंगी, फिर क्या करोगे? देखो, ये चूहे बिल्ली का खेल ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि मेरे काम में इंटरफेयर मत करो, नहीं तो मुझे कभी ना कभी तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेना पड़ जाएगा। हाँ ठीक है, आगाह करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो तुम खतरों की खिलाड़ी हो, लेकिन तुम्हें वार्न करना मेरा काम था, बाकी इट्स योर विश। वो थोड़ी गर्मा गर्म कॉन्वर्सेशन हो गई थी। आई नो, अब हम भी चलें? यस, लेट हो गया है, लेट्स गो। एसीपी त्यागी से मिलने के बाद तारा वहां एक पल भी और नहीं रुकती है और विक्की के साथ उसके घर चली जाती है। तारा विक्की और उसकी मम्मी कालरा आंटी के घर में एक पेइंग गेस्ट है। कालरा आंटी एक टिपिकल दिल्ली पंजाबी औरत है जो कालका जी एक्सटेंशन में 3 फ्लोर के बंगले में रहती है। वैसे तो उनके पास अच्छी खासी सेविंग्स है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना 2nd फ्लोर तारा को रेंट पर दे रखा है। कालरा आंटी तारा को अपनी बड़ी बेटी की तरह ट्रीट करती है और अगर कोई बात ठीक ना लगे तो डांट भी देती है। तारा रात को बाहर से आने के बाद सीधे अपने रूम में जाती है और सो जाती है। ये रोज रोज का देर रात का क्या लगा रखा है तुमने तारा? क्या हो गया कायरा आंटी, क्यों चिल्ला रही हो? मेरा सर पहले ही दर्द से फट रहा है। रोज रोज रात को पार्टी करके आओगी तो और क्या होगा? देख, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि रात में टाइम से वापस आया करो, ये कोई होटल थोड़ी ना है। आई नो, ये आपका घर है, आपके रूल्स हैं। आई एम सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगी। और तुम्हारे साथ रह रह के ना विक्की भी बिल्कुल बिगड़ गया है, देर रात तक बाहर रहता है। अब पढ़ाई से तो ध्यान उसका पूरी तरह से हट गया है। अरे आंटी, कॉरेस्पॉन्डेंस से ही बीए कर रहा है, साल के एंड में बस एग्जाम देने होते हैं। डोंट वरी, विकी इज अ स्मार्ट बॉय, आप टेंशन मत लो। अच्छा अच्छा, ठीक है। और मैंने तुम्हारे कपड़े धो दिए, कितने सारे हो गए थे, उफ। और नाश्ता बना के रखा है, जा खा ले। आंटी, आपका मस्त पंजाबी खाना ही तो है जो मुझको दिल्ली जैसी जगह को झेलने की ताकत देता है, वरना मैं तो कब की फुर्र हो जाती यहां से। थैंक यू सो मच। अब ज्यादा मक्खन मत लगा, चल उठ जा। हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई,
एक आदमी आया है नीचे तुझसे मिलने, बहुत देर से बैठा है, शायद किसी केस के सिलसिले में आया हो। तू कहे तो मैं ऊपर भेज दूं? अरे पहले बोलना था ना आंटी। थैंक यू, आप 2 मिनट दो मुझे, पहले मैं 2 डिस्प्रिन ले लूं, फिर आप उसको भेज देना। ये हैंगओवर एक दिन मेरी जान लेके मानेगा। क्यों इतना पीती है कि फिर दवाई लेनी पड़ती है? और कभी अपने इस कमरे को भी ठीक कर लिया कर। दुनिया भर के लोग आते हैं तुझसे मिलने, मगर रूम तो आंटी ही ठीक करेगी। अरे आंटी, अगर मैं सारा रूम आपके तरीके से रखूंगी ना, तो मुझे मेरा कोई सामान कहीं नहीं मिलेगा। आप सब कुछ जहां है जैसा है वैसी रहने दिया करो। ये फालतू की बातें मत कर, मैं बिखरा हुआ सामान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। चल, अभी तो मैंने कर दिया है, और आलू के पराठे भी बना दिए। चल जल्दी फ्रेश होके पहले वो खा ले, हा? तब तक मैं उस आदमी को भी भेज देती हूँ। यस आंटी, यू आर द बेस्ट, आई लव यू। वाह, क्या मस्त पराठे बनाए हैं आंटी ने, और इस चटनी ने तो टेस्ट को और भी बढ़िया कर दिया है। ऐसा ब्रेकफास्ट रोज मिले तो लाइफ सेट है। 10 मिनट्स बीत चुके हैं, आई गेस वो आदमी आता ही होगा। हेलो मैम, may I come in? यस श्योर। हेलो, आई एम तारा घोष। हेलो मिस घोष, मेरा नाम आदिल है। मैं काफी देर से आपका वेट कर रहा था। आई एम सॉरी फॉर मेकिंग यू वेट। बताइए आप किस सिलसिले में आए हैं? जी, मैं एक एनवायरमेंटल एनजीओ का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, जो कि बादलगढ़ हिमाचल प्रदेश में ऑपरेट करता है। वहां कुछ महीनों से एक अजीबोगरीब चीज ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। अजीबोगरीब? व्हाट डू यू मीन? देयर हैव बीन अटैक्स ऑन पीपल। लोग अकेले कहीं जाने से कतराते हैं, लोग मर रहे हैं, गायब हो रहे हैं, और अब बादलगढ़ के लोग बदहवास हो गए हैं। मैं आपके पास बहुत उम्मीद से आया हूं, प्लीज हेल्प अस। इज इट सम काइंड ऑफ एनिमल? हाँ, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से तो यही लगता है। तो फिर आपको वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स के पास जाना चाहिए। मैं आपकी इसमें क्या मदद कर सकती हूँ? द थिंग इज कि लोकल लोगों को लगता है कि ये सब हादसे एक येटी की वजह से हो रहे हैं। What? Yeti? The Himalayan snowman?